बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 6 जुलाई की रात है। कल पूरा दिन पुलिस हुकाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, और आज मुतलका मुलजमान जो हैं वो अदालतों में पेश होते रहे। उनके रिमांड का सिलसिला जारी रहा, किस तरह से लाया गया, क्या होता रहा, कुछ विजुअल्स आपके सामने रखेंगे। फिर एक बहस चल रही है कि इसके किए का जिम्मेदार कौन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब नवासे के किए का नाना जिम्मेदार है, कुछ लोग उसको बरी ज़िम्मा करार दे रहे हैं। तो बहुत सारी डिबेट इस टाइम चल रही है। लेकिन आज मैं एक ट्वीट देख रहा था, बड़ा दिलचस्प। सायरा बानो है, उन्होंने इस पूरे मंजरनामे को एक ट्वीट में समो दिया। आगे चल के आपके सामने रखते हैं। और अगर सियासी सूरत की बात करें तो पीटीआई ने रिंग में वापसी का इशारा दिया है, लेकिन मशरूत तौर पे एक शर्त भी आयद की गई है। और साथ ही इमरान खान के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं कि उन्हें कुछ ऑफ़र्स की जा रही हैं या उन तक ऑफ़र्स पहुंच रही हैं कुछ मुल्कों की जानिब से। उसके हवाले से ताज़ा तरीन फैक्ट्स क्या हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और कल फिर पीटीआई ने अडयाला जाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि मुलाकातों का दिन है तो हफ्ते में एक ही दिन की एक्टिविटी अब रह गई है, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी और आज जो हो रहा है, मुलजमान की अदालतों में पेशियाँ, रिमांड दिए जा रहे हैं और जेल में भेजा जा रहा है। मुलजमान तो पकड़े गए हैं, लेकिन अभी बहस एक चल रही है कि इस कार्रवाई का ज़िम्मेदार कौन है। ख़ास तौर पे वो जो रज़ा डार साहब वाला मामला है उसके ऊपर बहुत बैकलैश आ रहा है, इसहाक डार साहब के ऊपर। तो वो कुछ लोग उनसे रिज़ाइन का मुतालबा भी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात कर दिया। सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारा लग रहा है। मेनवाइल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, उन्होंने इसहाक डार साहब को ये मशवरा दिया है कि आप इस मामले में बिल्कुल खामोश रहें, आपका इस मामले में आना बनता नहीं है, आपको कोई बात करनी नहीं चाहिए। अगर किसी ने कुछ किया है वो इंडिविजुअल ज़िम्मेदार है। और इसको टीवी के ऊपर डिफेंड भी किया जा रहा है। कानूनी तौर पर ठीक हो सकता है, लेकिन लोग जो हैं वो इसके ऊपर सवालात उठा रहे हैं। बहरहाल सबकी अपनी अपनी इस मामले में राय हो सकती है। सायरा बानो साहबा ने एक ट्वीट किया। सायरा बानो जीडीए की रहनुमा है और समटाइम्स ऐसे ही ट्वीट वो करती हैं कि होता वो छोटा सा ट्वीट है लेकिन उसमें सारी कहानी नज़र आ जाती है। तो उन्होंने ट्वीट किया कि मूंगफली में दाना नहीं और हम तुम्हारे नाना नहीं, और उन्होंने कहा कि बात इधर ही ख़त्म। तो अब देखते हैं कि वाकई बात यहाँ पे ख़त्म होती है, ये मामला थोड़ा सा और आगे चलता है। मीनवाइल एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज मैंने देखी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी साहब, जिन्होंने अभी हाल ही में चार्ज संभाला, गवर्नर का ओहदा उनके पास गया, उनसे आज एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन कर लिया कहीं कि आप भी एक कानूनदान रहे हैं, पता नहीं हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जर्नलिस्ट ने कहा कि आप भी कानूनदान रहे हैं और बताइए इस मामले पे क्या इसहाक डार साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए या नहीं। उसने क्वेश्चन किया तो गवर्नर सिंध ने कहा कि हम आपको ना तफ्तीशी लगवा दें, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जर्नलिस्ट ने बोला कि लगवा दें, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, अगर आपके पास इख्तियार है, कानून इजाज़त देता है तो आप लगवा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आप कौन सी बीट पे काम करते हैं, कौन सी बीट का मतलब कि आप अगर जर्नलिस्ट हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को आप कवर करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं एफबीआर या शायद नादरा को कवर करता हूं। तो उन्होंने कहा कि स्टे ऑन योर बीट, मतलब अपनी बीट की हद तक रहो, इन मामलात में आने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे एफआईआर नहीं है। आपको नहीं लगता कि उनको इस मामले की शफाफ तहकीकात के लिए खुद पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इल्जाम लग रहे हैं आपकी जमात के ऊपर, इस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगा दें उसके आईओ, अगर आप लगा सकते हैं, कानून में लगा है तो लगवा दें, आप मैं तैयार हूँ। क्या नाम है आपका पूरा? आपको पता है मैंने मास कम किया हुआ कराची यूनिवर्सिटी के। एक मिनट सुन तो ले, कौन सी बीट को सपोर्ट करते हैं? ये कॉमर्स भी करता हूँ, नादरा भी करता हूँ, सीनियर रिपोर्टर। तो कॉमर्स और नादरा में कहीं एफआईआर आ रहा है तो बी एट योर बिट। थैंक यू। आप जवाब ना देना बी एट योर बिट। चलें, किसी हद तक उनकी बात मानी जा सकती है, ठीक बात की होगी उन्होंने। बीट का मतलब जैसे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करता हूँ या इमरान खान को कवर करता हूँ, तो और जैसे एजुकेशन को नहीं करूँगा, हेल्थ को नहीं करूँगा या किसी और सियासी जमात को नहीं करूँगा, इस तरह हर रिपोर्टर की डिफरेंट बीट्स होती हैं। तो वो उनको कह रहे हैं कि स्टे ऑन योर बीट। बट उन्हीं गवर्नर साहब की एक वीडियो मंजर आम पे आई है, जब वो किसी कॉन्वोकेशन में गए हुए हैं और ख़वातीन से पूछ रहे हैं, लड़कियों से पूछ रहे हैं कि मुझे अपनी शादी पे कौन बुलाएगा। कोई हाथ नहीं खड़ा कर रही और वो फिर कह रहे हैं कि कोई तो हाथ खड़ा करे, कौन बुलाएगा। तो क्या ये आपकी बीट थी, ये आपके करने का काम था कि आप जाके ख़वातीन से ये सवाल करें कि कौन बुलाएगा? फिर सास बहू वाली बातें उन्होंने वहाँ पे शुरू कर दी। तो गवर्नर का जो काम था, आप भी अपनी बीट पे रहें। जब आप बाहर निकलेंगे, क्रीज से बाहर निकलेंगे, तो फिर आपसे भी तो सवालात होंगे ना, तो तहम्मुल से इसका जवाब दिया जाता। एनीहाउ, अब ज़रा सियासी मामलात की जानिब आ जाइए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हालिया दिनों में, आपको पता है, आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस का बायकॉट कर रखा है। उसके ऊपर जो बाकी
बाकी सियासी जमातें हैं वो बड़ा तनकीद कर रही हैं, अंदर अंदर से शायद खुश होंगी कि हमें खुल के खेलने का मौका मिला, लेकिन ऊपर ऊपर से कहते हैं कि देखें भाग गई जमात, इनको आना चाहिए था, मुकाबला करना चाहिए था। जहाँ पे वो मुकाबला करते हैं उनके साथ क्या होता है, मुकाबले की फ़िज़ा तो आप प्रोवाइड करें उनको, फिर आप ये कर भी लें कि मुकाबले से भागे। बहरहाल आज बैरिस्टर गौहर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और मुझे ऐसा लगता है, चूँकि मैं काफ़ी टाइम से उनको कवर कर रहा हूँ, जैसे वो स्टेटमेंट हम तक पहुँचा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, ऑर्गेनिक नहीं लग रहा। बहरहाल फिर भी उनका एक स्टेटमेंट है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि सियासत में कोई भी चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती, और उन्होंने मशरूत कर दिया कि हम इसके ऊपर एक तरह से नज़रसानी जैसा उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं अगर वहाँ पे माहौल साजगार हो और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या बल्ले का निशान या जो सारी चीज़ें जिनको जवाज़ बना के उन्होंने ये फ़ैसला किया। एंड बाय द वे इस फैसले में सिर्फ पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी नहीं, इसमें उनके सारे लॉयर्स, इसमें आज़ाद कश्मीर की तंजीम, इसमें जो पीटीआई के सारे बड़े बड़े रहनुमा जो मरकज़ी करता धरता वो अपोजिशन लीडरान, ये सबको बुला के ये फ़ैसला किया गया था और सब ने कहा कि इस टाइम फ़िज़ा ऐसी नहीं है कि वहाँ पे इलेक्शन लड़ा जाए। बहरहाल उन्होंने बाइकआउट तो कर दिया, लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक उन्होंने अभी ये खेला कि हम इसके ऊपर किसी स्टेज पे जाके नज़रसानी कर सकते हैं। अब जो बॉयकॉट का फैसला ये बिल्कुल है, लेकिन देखो सियासत में कोई हर पे आखिर नहीं है, रिव्यू भी हो सकता है प्रोवाइडेड वहाँ के हालात चेंज हो। अगर वहाँ के हालात चेंज हो गए, हमें वो माहौल मिला जो मिलना चाहिए, हमारा निशान रिस्टोर हो गया, हमारी पार्टी को इजाज़त मिली, हमारी लीडरशिप को इजाज़त मिलेगी, इसलिए फिर हम ज़रूर करेंगे। ये बयान एक ऐसे वक्त में दिया गया जब उनका बल्ले का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें अलाउ करती है बल्ले के साथ इंतखाबी निशान लड़ने के लिए, अगर बाकी जमातों को चाहिए कि पीटीआई भी इस इलेक्शन में रहे और लेजिटिमेसी बरकरार रहे, तो फिर बल्ले का निशान उन्हें देना पड़ेगा, फिर पीटीआई आ सकती है। ये उन्होंने एक कार्ड हल्का सा प्ले कर दिया। देखते हैं इस बारे में क्या होता है। 20 जुलाई को मेरा ख्याल इस केस की फर्दर समाअत होनी है। एक खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब को 5 मुल्कों ने ऑफ़र किया है कि जनाब आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको पनाह देने के लिए तैयार हैं। मैंने ये 2-1 दिन से ये स्टेटमेंट कहीं सोशल मीडिया के ऊपर देखना शुरू की और कुछ ऐसे जर्नलिस्ट की जानिब से देखना शुरू की जो अडयाला को बहुत करीब से कवर करते हैं और उनके पास कुछ करीबी लोगों की मालूमात का तबादला रहता है, तो मैं उनकी चीज़ों को काफ़ी संजीदा लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि गैर संजीदा लोगों ने ये पोस्ट कर दिया हो, तो उनकी जानिब से ये कहा गया। बहरहाल इसको चेक करना, इसको वेरीफाई करना ज़रूरी है, तो इस बारे में कहीं 1-2 जगहों पे रब्ता भी हुआ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है। और मेरी अपनी सेंस भी यही कह रही है कि किसी मुल्क की जानिब से ऐसे कैसे हो सकता है कि वो ऑफ़र कर दें, और इमरान खान से तो मुलाकातें ही बंद हैं, तो कैसे पहुंचाई जा सकती है उन तक ऑफ़र। तो बड़ा ज़रूरी था कि किसी ज़िम्मेदार से भी बात की जाती, वो भी करके देख ली, कोई स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड आ जाता। तो आज बैरिस्टर गौहर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट आया और उन्होंने इनको डिनाई कर दिया, जो कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब वो जारी बात है, वो ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ जी ऑफ़र आई है, तो उन्होंने कहा कि कतई नहीं। लेकिन किसी भी और बात की तरफ जाने से पहले असल सवाल, असल चीज़ ये है कि क्या इमरान खान कभी एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी ये सोचेंगे कि इतना सब कुछ झेलने के बाद वो मुल्क से बाहर चले जाएं? तो इसका जवाब है नो। जितना हम उनको जानते हैं, जितना आप उनको देख चुके हैं, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे। बल्कि उन्होंने कई बार ये कहा कि मेरा नाम ECL पे डालो, मैं मुल्क से बाहर जाना ही नहीं चाहता। अलीमा खान अक्सर कहती हैं कि 5 तारीख को 5 अगस्त 2022 या 23 को उनकी गिरफ़्तारी जब हुई थी, तो उससे एक दिन पहले उन्हें ये कहा गया या पैगाम भिजवाया गया कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। तो अब इतना कुछ झेलने के बाद अगर वाकई में भी कोई मुल्क उनको ऑफ़र करे कि आप चले जाएं बाहर, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे। इस स्टेज पे तो नामुमकिन सी चीज़ लगती है। बहरहाल ये चीज़ें सर्कुलेट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ऑफिशियल जो बयान है पार्टी का वो भी रिकॉर्ड पे आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अडयाला की जानिब रुख कर लेते हैं। कल इमरान खान से फिर मुलाकातों का दिन है। अब पूरे हफ्ते में सिर्फ एक मंगल का दिन रह गया जब ज़रा अडयाला के बाहर शोडाउन रहता है। वैसे तो जुमेरात के दिन भी मुलाकातों का दिन है, और सुहेल आफरीदी ने कहा था कि मैं हर हफ्ते आऊँगा। इब्तदाई हफ्तों में वो आए, उसके बाद नहीं आए, तो जुमेरात का दिन तो बस ऐसे ही रहता है। अब तो बल्कि वो ऐसे ऐसे लोगों के नाम डालने शुरू हो गए लिस्टों में जिनको कभी इतना ज़्यादा देखा सुना नहीं है, तो उन लोगों के भी नाम डाल देते हैं कि चले मुलाकात तो किसी की नहीं होनी है, इसी बहाने इन लोगों को भी खुश कर दिया जाए कि लिस्टों में नाम डाल के अडयाला भेज देते हैं, खाना पूरी कर देते हैं। वो जाते जाते नहीं है, सुहेल आफरीदी साहब भी और सीनियर लीडरशिप भी जुमेरात के रोज़ नहीं जाते। जैसे मंगल को फैमिली की मुलाकात का दिन है, अलीमा खान को, नौरीन न्याजी को, उज़मा खानम को ये पता भी हो कि मुलाकात नहीं होनी, बट फिर भी वो रेगुलर जाती हैं।
ऐसे ही पार्टी की सीनियर लीडरशिप को अगर ये पता भी हो कि नहीं मुलाकात होनी, बट सिंबॉलिक एक जेस्चर होता है, एक चीज़ होती है, ऑन रिकॉर्ड आ जाती है, तो आपको वहाँ पे सीनियर लीडरशिप को हफ्ते में एक दिन तो कम से कम निकाल सकते हैं जाने के लिए। तो जाना चाहिए था, लेकिन खैर वो नहीं जा रहे। अब कल मंगल का दिन है, तो देखते हैं कि उसके लिए बाकायदा फिर से कॉल्स देना शुरू कर दी गई हैं। तो कल फिर नौरीन न्याज़ी चली जाएंगी और वो जाके कहेंगी हाँ जी मेरी मुलाकात कराएं। आप बड़ा कहते हैं कि जनाब एक बहन को मुलाकात की इजाज़त है तो कराएं मुलाकात। मीनवाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट से ये जवाब तलब कर रखा है कि क्या इमरान खान वाकई कैद तन्हाई में है, और अगर हैं तो कब से हैं और क्यों हैं, क्या ये कोई सज़ा है या वैसे ही उनको कैद तन्हाई में रखा गया। तो हो सकता है इन बिटवीन जब वो जवाब जमा कराएं तो इमरान खान की कोई एक आध मुलाकात करा दी जाए। वैसे ये ख्याल ही लगता है, मुश्किल लगता है फ़िलहाल। अच्छा, मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ईमान मज़ारी का केस आज ज़ेरे समात आया। उनको अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हाई कोर्ट को, कि आप इनका फ़ैसला कर दें 2 हफ्तों के अंदर अंदर उनकी सज़ा मअतली के हवाले से, लेकिन वो नहीं हुआ। तो आज एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस लगेगा तो इसके ऊपर कोई ऐसा फ़ैसला आएगा कि क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से डिले किया गया, क्यों फ़ैसला नहीं आया, या उनको डेडलाइन दी जाएगी या पूछगछ होगी। लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा एलिमेंट वहाँ पे थोड़ा मिसिंग नज़र आया और अदालत ने कुछ सवालात जवाबात किए। काफ़ी गर्मी में समाअत हुई, उनकी वालदा भी बेचारी काफ़ी एज की हैं, शरी मज़ारी, वो जिस तरह से पसीने से शराबूर अदालत के चक्कर लगा रही थी। उनके हस्बैंड भी नहीं है और मुश्किल सूरत हाल से 2-4 हैं। बहरहाल वो आज अदालत पहुंची और 21 जुलाई तक अब इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। और वो शुक्र अदा कर रहे थे कि शुक्र है कि हमें वापस हाई कोर्ट की जानिब नहीं भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने केस अपने पास ही रखा। अब इस चीज़ के ऊपर भी वो शुक्र अदा कर रही थी। मैं तो समझती हूँ फैसला आज ही कर देना चाहिए था, हमें घसीटते जा रहे हैं, बट शुक्र है हाई कोर्ट वापस नहीं भेजा, पिंग पोंग नहीं खेला, ये भी बड़ी गनीमत है। कल मैंने जिक्र किया था कर्नल शेर खान शहीद का कि वो कारगिल की जंग में, वो मुझे याद भी था लेकिन स्लिप ऑफ टंग हो गया, वो मैंने 1991 बोल दिया। लोगों ने तस्दीक की कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप मैसेजेस में भी कि वो कारगिल की जंग वाला वाक़या 1991 नहीं 1999 का था। तो वो आई स्टैंड करेक्टेड। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी तस्दीक की। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।